देखिए बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। जैसे कि वेव भी, जैसे लाइट एक वेव है तो वो भी क्या रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट तो करती ही है। अब उसकी प्रूविंग कैसे करते हैं? तो प्रूविंग के लिए हमें क्या करना है? स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में मान लीजिए दो मीडियम है, रिफ्रैक्शन हम देख रहे हैं तो हमें दो मीडियम चाहिए होंगे। एक मान लीजिए आपका एयर हो गया, दूसरा कोई अन्य मीडियम हो गया। तो अब ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो डिवाइड करता है दो मीडियम को। ये मान लीजिए μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अब एक वेव फ्रंट हम मान ले रहे हैं कि AB जो है इंसिडेंट है एट एन एंगल I, कुछ एंगल पे ये जो है रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं एंगल ये। ठीक है, तो ये हमारा एक वेव फ्रंट है AB जो कि I एंगल पे ये इंसिडेंट हो रहा है किसी मीडियम सरफेस पे, मान लीजिए एस डैश मान लीजिए इसको। ठीक है, तो अब क्या होता है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रे होता है। तो अगर हम रे को अगर बनाएं तो इसका परपेंडिकुलर अगर हम लें तो कुछ ऐसा होगा। अब इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन हम जानते हैं जब मीडियम चेंज होगा रेयर से डेंसर जाती तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है। अगर नॉर्मल की हम बात करें तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। तो ये वेव कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी। ठीक है, टाइम उतना ही लेगी जितना कि एक दूसरी वेव जो इस पे रे की हम बात कर रहे हैं वो यहां से यहां तक आने में टाइम लेगी। ठीक है, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये दो रे है, मतलब रे हम ले रहे हैं। तो वेव फ्रंट AB पे 1 और 2 क्या है? रे है। तो ये टाइम मान लीजिए ये A है आपका, ये B है, ये C है, और ये B से C जो डिस्टेंस आने में जो उसको समय लग रहा है ना, वो मान लीजिए V1 है इंटू टाइम T है। टाइम T में ही अब चूंकि मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड चेंज हो जाएगा, तो उस स्पीड से जितना ये आगे चल पाएगी ट्रेवल, तो V2 इंटू T हो जाएगा, क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा। और उतनी ही देर में अगर हम इसको मैच कर दें ऐसे, यानी वो ये डिस्टेंस है जो T टाइम में यहां तक ट्रेवल करी, तो इसको मान लेते हैं CD मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ये C और D है ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा ऑफ इंसिडेंट AB वेव फ्रंट। ठीक है, और ये जो एंगल होगा ये एंगल R हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो आपका C और D है वो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट A और B है। अब B से C आने में लाइट को कितना टाइम लगा? V1 इंटू T टाइम। यानी हम मान के चल रहे हैं कि जो इस मीडियम μ1 में है उसकी स्पीड V1 है, और इस वाले मीडियम में जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है उसमें स्पीड V2 है। और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर हम बात करें या वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, बेसिकली स्पीड का रेशियो ही तो होता है, तो C/V होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कंसेप्ट। ठीक है, अब हमारा डायग्राम बन गया, तो अब डेरिवेशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। देखिए, हम ले रहे हैं ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है और हम ये जानते हैं ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन I ले लें, तो साइन I इक्वल्स टू क्या मिलेगा? सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती है, तो परपेंडिकुलर यानी BC अपान में AC। अच्छा, BC क्या है? अगर हम उसको देखें तो V1 इंटू T टाइम है, तो उसको लिख सकते हैं V1 T अपान AC लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ACD, अब यहां पे जो साइन R ले लें तो क्या मिलेगा? साइन R लेंगे तो AD अपान में, अब ये परपेंडिकुलर है तो अपान में AC। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? V2T अपान AC। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 divided by equation number 2, we get
क्या मिलेगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू, देखिए एसी और एसी कट जाएगा, अगर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो एसी और एसी चूंकि कॉमन है कट जाएगा, टी और टी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, V1 अपान V2 मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ V1 अपान V2। देखिए जब डिवाइड करोगे तो एसी और एसी कट जाएगा, टी और टी कट जाएगा, V1 अपान V2 बचेगा, और इधर साइन आई अपान साइन आर। अच्छा V1 और V2 का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखें तो फॉर्मूला अगर ये यूज करें तो इसके लिए जो V1 स्पीड है यहां μ1 किसके बराबर है, C अपान V1 के, तो यहां पे क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू मिल जाएगा C अपान μ1, और यहां V2 ऐसे ही क्या मिलेगा, C अपान μ2। अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो C अपान μ1 अपान C अपान μ2, ठीक है, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपान μ1। तो V1 अपान V2 और μ2 अपान μ1, तो यानी हमें क्या मिल गया फाइनली, साइन आई इज μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, और यही तो है स्नेल्स लॉ, हेंस स्नेल्स लॉ वेरीफाइड, यानी कि जो वेव भी है वो भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करती है, यानी स्नेल्स लॉ फॉलो करती हैं, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब जैसे कि देख रहे हैं अब स्पीड चेंज हो रही है, तो क्या एनर्जी चेंज होती है लाइट की, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी एक लाइट की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है। हाँ, वेवलेंथ चेंज हो सकता है क्योंकि स्पीड डाउन हो रही है उसकी, ठीक है ना, स्पीड चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है, इसलिए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कई बार पूछा तो वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट, इतना सिंपल है। एक आपको जनरली एक वेवफ्रंट ए बी लेना है, उसका रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट बनेगा CD, और आपको स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। ओके, थैंक यू।